चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में। पीएनबी की सुनो, हेल्दी चुनो। सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। नमस्कार, मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका जनता टीवी प्रेजेंट्स चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस, पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट, सपोर्टेड बाय एलपीएस बोजाड। और अब ये सफर जो है वो सोनीपत से प्रस्थान कर चुका है और आज हम बात यहां पर करेंगे कि सोनीपत के विकास को लेकर, सोनीपत में जिस तेजी के साथ विकास हुआ या नहीं हुआ, जनता का क्या मानना है और किस तरीके से आगे की जो रणनीतियां हैं वो यहाँ पर रहेंगी। खैर, इस पर हम बात भी करेंगे। साथ ही कई ऐसी सियासी बवंडरों से भी सामना यहाँ पर करवाना होगा जो हमारे आज के मेहमान हैं उन्हें, ताकि उनसे हम जान सकें कि आखिरकार अगर उन्हें जिम्मेदारी यहाँ पर मिलती है, बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिलती है, तो वो किस तरीके से आगे काम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए मिलवाते हैं उनसे और बात करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र छिकारा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहले क्योंकि अब ये चुनावी सफर, चुनावी साल, ऐसे में चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस की जो गाड़ी है ये निकल चुकी है। सवाल मेरा यही यहाँ पर कि मैंने एक आपका पोस्ट पढ़ा था जिसमें आपने एक बात यहाँ पर लिखी थी कि लक्ष्य एक होना चाहिए। रास्ते बहुत हैं, रास्ते बंद हो जाए, रास्ते आप चुनिए, लेकिन लक्ष्य जो है उसे कभी मत बदलिए। क्या मतलब था इसका? मतलब यही था कि मछली की आंख की तरह लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि सत्ता पे कांग्रेस कैसे काबिज हो, और उसके लिए हम कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके किस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस प्रदेश की सत्ता पर आसीन करना, ये हमारा मेन लक्ष्य है। ये इसका रीजन था। कांग्रेस में सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है जी। तो कांग्रेस में नेता कौन है आपका? कांग्रेस में नेता तो सारे ही हैं, लेकिन मेन जो नेता है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल जल्दी ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे अपना नेता है। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी भाई हमारे, वो भी एक नेता है। बाकी तो सभी वरिष्ठ नेता ही हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर हो गई। हम देखिए अलग अलग जोन्स में यहाँ पर चलेंगे, क्योंकि मेरा मानना है यहाँ पर ये समय बेहद कम है। तो मैं चाहूंगी कि आज एक एक सवाल जो है जो मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी सुरेंद्र छिकारा जी से, वो मैं पूछूं ताकि कोई भी सवाल यहाँ पर मिस ना हो जाए। विकास को लेकर अगर बात यहाँ पर सोनीपत के विकास की यहाँ पर बात की जाए, वाकई में आपको लगता है कि सोनीपत का विकास जो है वो हुआ है? सोनीपत का विकास हुआ है, लेकिन बिल्कुल धीमी गति से हुआ है। और आप मान के चलें कि जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार एक शुरू से भेदभाव की नीति का जो शुरू से इनका रहा है जी 9.5 वर्ष के कार्यकाल में, कि हमेशा लोगों को बांटना, धर्म की राजनीति, जात की राजनीति और ऐसे ही पक्षपात की जो राजनीति करते हैं, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी है जी। उसका ताजा उदाहरण, जैसे आपने कहा, विकास की बात है, ठीक है, तो 200% इस सोनीपत में भेदभाव अपनाया गया, क्योंकि यहाँ के विधायक लोकप्रिय श्री सुरेंद्र पवार जी हैं। यहाँ से मेयर बड़ी कड़ी शिकस्त देके बीजेपी वालों को और जेजेपी वालों को, यहाँ से निखिल मदान है, दोनों ही कांग्रेस के हैं। तो इसलिए जो ग्रांट एक आनी चाहिए, जो एक सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जैसे गोल्डन गेट के नाम से सोनीपत जाना चाहिए जी, कि मात्र जो है दिल्ली की थोड़ी ही दूरी के बाद ही आपका सोनीपत है जी, ये गोल्डन गेट होना चाहिए। गुड़गांव की तरज पे इसका विकास होना चाहिए, वो बिल्कुल ना के बराबर हुआ। 9.5 वर्ष के कार्यकाल में पहले चाहे कविता जैन भी यहाँ से रही, उन्होंने भी केवल और केवल, ये आप जा रहे हैं देख रहे होंगे, यहाँ सारे यहाँ खजूर लगे थे, कई करोड़ रुपए के खजूर घोटाले हुए थे। आज वे खजूर कहाँ के कहाँ चले गए, इनकी जगह नीम आ गए हैं, वो भी इन्होंने अपना। तो 2019 के बाद तस्वीर बदली या नहीं बदली सोनीपत? 2019 के बाद बड़ी बिल्कुल एक जो चींटी की रफ्तार से वो यहाँ विकास कार्य चल रहे हैं जी। ठीक है,
बात यहाँ पर हो रही है कांग्रेस की, लेकिन उससे पीछे चलते हैं सर अभी, क्योंकि वर्तमान में जहाँ है मुझे लगा कि उसी चीज से शुरू करना चाहिए, इसलिए मैंने वही चीज यहाँ पर शुरू की। इससे पहले आप यहाँ पर INLD में थे, वो क्या दिक्कत वहां पर रही, क्या परेशानी रही, क्या गिले शिकवे रहे जो आपने उन्हें टाटा बाय बाय कह दिया, और आप तो उन्हें विकास की पार्टी बोलते थे? नहीं, बिल्कुल, देखिए हमारा उनके साथ बहुत अच्छा रहा है। मैं वहाँ जिला प्रधान भी रहा हूँ, हल्का प्रधान भी रहा हूँ जी, और जिम्मेदारी पे मेरे को हर बार में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने और ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को बहुत अच्छे ओहदों पे रखा है। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वक्त की परिस्थितियां बदलती रहती हैं और ऐसे ही पार्टी भी आना जाना लगा ही रहता है। आज जो पहले बीजेपी में मात्र कभी 4 सांसद हुआ करते थे, आज 300 कुछ की बात करते हैं जी। तो ये कहाँ से आए सारे? सारे तो कोई कांग्रेस से आए, कोई जनता पार्टी से आए, कोई कहीं से आए, कोई जो तेलुगु देशम से, कहीं से, सब आपके सामने ही है। तो ये तो बदलाव चलता ही रहता है। जीवन एक बदलाव का ही और एक जो ना परिस्थितियों का ही, तो स्थिति और परिस्थिति का ही तो खेल राजनीति है जी। लेकिन बहुत जल्दी मोह भंग हो गया इनेलो से। टूट तो इनेलो में बहुत हुई थी जेजेपी के अलग होने के बाद। हाँ, टूट हुई, वो कोई कारण उनका पारिवारिक रहा होगा जी, तो वही जवाब दे पाएंगे, हम उस बारे में नहीं। लेकिन आप तो सच्चे साथी थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सच्चे साथी रहे हैं। आज भी मन में कोई टीस है, मतभेद है या मनभेद है? नहीं नहीं नहीं, ना कोई मतभेद है ना कोई मनभेद है। बिल्कुल आज भी जहाँ मिलते हैं हम आदर के साथ उनकी रेस्पेक्ट करते हैं जी। और बिल्कुल एक सबसे सीनियर वयोवृद्ध नेता अगर कोई है तो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं आज की राजनीति में। सर, मैं आपका एक पुराना बयान सुन रही थी जब आप INLD में थे। आपके बयान में बीजेपी तो थी, जेजेपी को लेकर भी आपने खूब वहां पर कोसा, भूपेंद्र हुड्डा को भी नहीं छोड़ा आपने। और आप जब पार्टी में ज्वाइन हुए 22 दिसंबर 2020 में, तब उन्हीं दीपेंद्र हुड्डा आए हुए थे उस समय, और सुरेंद्र पवार जी थे उनके साथ में। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि स्थिति, जिसको कोसा उसी के सानिध्य में आप गए। ये देखिए स्थिति परिस्थिति बनती रहती है, लेकिन आप ये मान के चलो ना कि यही अब हम बहुत लंबी बात हो जाएगी। नीतीश कुमार पानी पी पी के कोस रहे थे और कितने ही दल ऐसे पी पी के पानी पी पी के कोस रहे थे। आज वो राजनीति की सच्चाई या मजबूरी से कहेंगे? आज वो घी खिचड़ी एक है, किसी की मजबूरी है, किसी की सच्चाई है। लेकिन हम वो तो सर उसकी तो जो परिकल्पना है, वो जो पीछे की कहानी चल रही है, वो तो उनका INDIA गठबंधन को लेकर कुछ हुआ था, इस वजह से नीतीश बाबू गुस्सा हो गए थे। उसके पीछे की सच्चाई भी तो कुछ और है ना सर? वो तो देखिए, लेकिन मान के चलना कि हिंदुस्तान की पूरी राजनीति की आप बात करें जी, चाहे वो किसी भी स्टेट की है, किसी भी प्रदेश की है, हर जगह जोड़ तोड़ की राजनीति। आप गोवा के अंदर देख लो, तोड़ के इन्होंने बनाया। आप कर्नाटक में देख लो, हर जगह कहते हैं कि स्थिति ऐसी रही है। उसमें हम कह रहे हैं वो तो बहुत हाई लेवल की बात, उसमें क्या ही बात करें उस बारे में। हम तो अपने प्रदेश की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रदेश और सोनीपत की बात करिए तो यहाँ पर अगर बात यहाँ पर की जाए, आपको नहीं लगता कि जो विकास यहाँ पर होना चाहिए था, अब तो सुरेंद्र पवार जी जिस तरीके से विकास कर रहे हैं वो अच्छी बात है यहाँ पर, लेकिन अभी भी कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका टोटा अभी सोनीपत में बना हुआ है। आपको नहीं लगता कि उन पर यहाँ पर काम होना चाहिए? जो सरकारी अस्पताल रेफर सेंटर बन के रह गए, कई सरकारी जो डॉक्टर्स हैं वो अपना क्लिनिक यहाँ पर चला रहे हैं। एक मेन ड्रेन का काम यहाँ पर चल रहा था, वहां पर पानी रुका हुआ था, उसका पानी रोका गया, वो किसानों के खेतों में जा घुसा। तो आपको नहीं लगता ये बहुत सारी ऐसी मूलभूत परेशानियां हैं जिन पर ध्यान यहाँ पर देना चाहिए? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर वही बात आती है, ये सारी की सारी अगर बातें हम देखें तो इनकी सब की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। जो कुछ करा धरा है, पूर्व की जो सरकार, जो पहले के जो रहे हमारी मंत्री श्रीमती कविता जैन जी, इतना बड़ा शहरी निकाय मंत्री का उनको पद मिला, और वो चाहते तो इस खासकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तो आदमी कुत्ता भी जहाँ बैठता है वो अपनी पूंछ मार के बैठता है जी। कम से कम इसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो ऐसे 4 चांद लगाने चाहिए थे। आज यहाँ सीवर व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है। पानी का जो एक पीने की जो एक वो है, वो अमृत योजना के नाम पर बहुत भारी ठगी हुई थी। मैं मानता हूँ कि 21 जिलों में से 21-22 जिलों में 100 करोड़ रुपए के उस समय ऐसा कुछ कह रहे थे आए थे जी। लेकिन सोनीपत में हमने तो कहीं 10 रुपए वहीं लगे देखे नहीं। पानी की यहाँ समस्या रही है, शिविर की यहाँ समस्या रही है, और सौंदर्यीकरण के नाम पे जिस प्रकार से लूट खसोट की जो राजनीति रही है, और दूसरा इस शहर को गांव में तब्दील करने का काम किसी ने किया तो श्रीमती कविता जैन जी ने किया जी। आदमी एक अच्छी आगे की तरफ बढ़ता है, इन्होंने इसको सड़कों को तोड़ के टाइलों में एक अच्छा कमीशन जो जाता था उसको खाने के लिए इन्होंने पूरे शहर में, पूरे सेक्टर में हर जगह टाइल बिछाने का काम किया है। तो ये सही मायने में एक पिछली, हम ठीकरा नहीं फोड़ रहे, एक सच्चाई से रूबरू आपको करा रहे हैं कि इस सोनीपत का अगर सही मायने में नाश नहीं, सवा सत्यानाश अगर किसी ने किया तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब रही कई कसर इस बात की है कि अब 9.5 वर्ष इनको
सत्ता में बैठे हुए हो ठीक है, लेकिन यहाँ ग्रांट के नाम पे, यहाँ सोनीपत के विकास के नाम पे, यहाँ रोजगार के नाम पे, यहाँ हाल बेहाल है जी। और आप मान के चलें कि जिस प्रकार से हम क्या सभी तराई कर रहे हैं, ऐसा तो पहली बार ही शायद हुआ होगा कि आशा वर्कर वो भी सड़कों पे हैं जी, आपके क्लर्क हैं वो भी सड़कों पे हैं, ठीक। पटवारी हैं वो भी सड़कों पे हैं, एएनएम जीएनएम जितने भी हैं। और तो और अब वो क्या कहते हैं ना कि पहले एक कहावत होती थी कि जैसे ही जी। कोई सीजन आता है, आजकल जैसे सीजन आलू का है कि अभी मंडी में आलू पिट गया, जी। गोभी पिट गई, मंडी में जो है ना गाजर पिट गई, जी, मंडी में मटर पिट गई। ये पहली जी। बार ऐसा रहा हुआ 9.5 वर्ष के शासन में जी। कि गांव के सरपंच भी पीटने से कहीं पीछे नहीं हटी है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने सरपंचों को भी पीटा। अब गांव में ये कहावत हो गई है जी, कि भी सरपंच भी पिट गए, अच्छा। बचा ही कुछ नहीं। अच्छा, तो कोई भी वर्ग, कोई भी एक ऐसा जो है ना जी। इन्होंने नहीं छोड़ा जिनको सड़कों पे ना बैठे हों। जी। धरने आंदोलन का अगर हम ये कहें कि सही मायने में ये 9.5 वर्ष इनके धरने और आंदोलनों के अगर रहे तो वो भारतीय जनता पार्टी की एक निकम्मी और नकारा सरकार की सबसे बड़ा जीता जागता ये सबूत आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी तो बोलती है कि कांग्रेस में भाई भतीजावाद है, घोटाले हो रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं। लेकिन आप मान के चलो ना, जब माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 हरियाणा था। ठीक है, ये भाई भतीजा की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार में बिल्कुल 0 टॉलरेंस अगर कोई थी फिर तो वो जनता इसकी थी। जनता क्यों विश्वास कर लेती है फिर ऐसी सरकार पर? नहीं, जनता बिल्कुल अब की बार भी बिल्कुल एक मुहाने पर रहे हैं। और अब की बार आप देखना वो कि जेजेपी ने धोखा दे दिया अब की जनता को, बार हाँ? बिल्कुल जमानत जब्त जो कहते थे कि भी ठीक है इनको अच्छा। करेंगे जमुना पार हाँ, और हम करेंगे 75 पार, हाँ, लेकिन फिर बाद में आपको सामने ही है जी। दोनों इकट्ठे होकर लोगों को ठगने का काम किया। ये आपके सामने है। जी, दुष्यंत चौटाला जी ने तो ये भी कहा था कि हम 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी देंगे और इसमें हरियाणा के अंदर कोटा करेंगे। लेकिन आज उनकी सरकार जाने वाली है, जी, मुश्किल से 4-5 महीने का इनका टाइम बचा है, जी, लेकिन आपके सामने वो 75% वाला तो नारा का नदारद हो ही गया। ठीक है, इन्होंने कहा था 5100 रुपए हम पेंशन देंगे, जी, वो पेंशन भी कहाँ है, आज तक 2500 रुपए पहुंची है। तो एक बिल्कुल कीड़ी की रफ्तार से, जिस प्रकार से चींटी की रफ्तार से जो चल रहा है, जी। ये विकास कार्य है, ये इनके जुमले हैं। 156 वायदे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने किया था। जी, जी, उसके बाद मिनिमम कॉमन प्रोग्राम की बात भी करते थे बिल्कुल, कि ऐसे ऐसे करके हम प्रदेश का विकास करेंगे। ठीक, लेकिन आप जनता टीवी हैं, आप चौथा स्तंभ हैं, जी, आप पूरा एक सही मायने में हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ जी। है। आप हर चीज जानते हैं। जी, कहाँ लागू हुए, कुछ नहीं हुए। एक जुमलों की सरकार अगर कहें वो एक बन के रह गई। इन्होंने कहा था कि 2 लाख युवाओं को हम प्रति वर्ष नौकरी देंगे। ठीक है, ठीक कहाँ है। है? कहीं एक भी किसी बात पे खरे नहीं उतरे। ये तो बिल्कुल सही मायने में जैसे कहते हैं ना कि झूठ अगर किसी बोलना सीखना हो जी, तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। जी, इसमें चाहे हम प्रदेश की बात कर लें या केंद्र की बात कर लें, जी। दोनों का यही हाल है। ठीक है। अब सुरेंद्र चिकारे जी, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं, आप देखिए पार्कों का हाल, सड़कों का हाल, अभी एक हमने और देखा था यहाँ पर खुले नाले जो हैं वो हुए हुए हैं। अब अगर सोनीपत की विकास की बात की जाए तो वायदे तो जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर किए गए। आपको नहीं लगता 2019 के बाद यहाँ पर जो कम से कम एक मूलभूत सुविधाओं का अभाव यहाँ पर बना हुआ है, उस पर काम करने की जरूरत यहाँ पर थी? बिल्कुल जरूरत थी, लेकिन उसके लिए क्या होगा, प्रदेश के चंडीगढ़ से ग्रांट आएगी तभी तो पैसा लगेगा ना। अब यहाँ मान लो निगम के अंदर जो भी बैठे हैं, और जगह का बजट उठा के देखो आप, गुड़गांव का बजट, फरीदाबाद का, करनाल का, पानीपत का, खुद खट्टर साहब की कौन सी का बजट आप देख नहीं, चुनावों के दौरान तो वादे आप लोग करते हैं ना। वादे इसलिए करते हैं, हम उनको निभाते हैं। उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि सबको 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि इतनी पेंशन दी जाएगी। उन्होंने है। कहा कि हम खिलाड़ियों को जो भी लाएगा पदक लाओ और पद पाओ। ठीक है। उन्होंने वो नीति सार्थक करी। और उसके बाद उस समय एक कहावत चली थी बहुत बड़ी कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, लेकिन आज किसान बेहाल है। सही मायने में ठीक है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक बात कहते थे कि किसान मालो माल तो प्रदेश मालो माल, किसान कंगाल तो प्रदेश बेहाल। तो आज सही मायने में प्रदेश बेहाल है, किसान दुखी है, आत्महत्याएं कर रहे हैं। ठीक है, पीछे कितने ही उनके 700 किसानों ने शहादत दे दी, इनके कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। और ये बिल्कुल एक किसान विरोधी और बिल्कुल एक कुछ गिने चुने लोगों की ही एक पार्टी ये बन के रह गई है।
ये आप मान के चले। सुरेंद्र छिकारा जी, मुझे लगता है बीजेपी वालों की तरफ से मानना अब कांग्रेस के लिए यही है कि ये कुछ गिने चुनों की पार्टी है, गुटबाजी यहाँ पर है, एक नेता कार्यक्रम करता है, दूसरा नेता उसमें नहीं आता है, वो कहते हैं हमें इनविटेशन यहाँ पर नहीं थी। देखिए, जिस गंदे नाले की मैं बात करी थी वो गंदा नाला भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत ये बात है। देखिए, ये किस रिहायशी इलाकों के बीच किस तरीके से गंदा नाला, ये हालत है सोनीपत की। अब आप समझ सकते हैं क्या हालत है यहाँ पे, कौन जिम्मेदार होगा इसका? लेकिन मैं आपके जनता टीवी के माध्यम से, हम बिल्कुल बस में सफर कर रहे हैं, मैं जी। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये भी इसमें भी बहुत बड़ा घपला था, घोटाला था। ये कविता जैन जी ने उस समय इसको एक ढकने का जो एक टेंडर हुआ था, अच्छा उसके बाद वो जो एजेंसी थी जी, वो एजेंसी डिफॉल्ट हुई, उसके पैसे जब्त किए गए, ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन भी हमारे विधायक सुरेंद्र पवार जी ने विधानसभा में लगाया, ठीक है, और उसके बाद उसको ब्लैक लिस्ट करके अब दोबारा से नया टेंडर किया है, ठीक है। दोबारा से अब चल रहा है। वो भी कहीं ना कहीं अपने चहेतों को टेंडर देने के नाम पे ये आप जो देख रहे हैं, चुनावी बदनाम। साल है सर, ये अभी भी चल ही रहा है। चुनावी साल है सर, ये अभी भी चल ही रहा है। 2019 के बाद इतनी देर, ये तो आंकड़े हैं आपके सामने हैं कि पहले उनको ब्लैक लिस्ट करने में इतना टाइम लगा दिया, फिर उसके बाद जो टेंडर हुआ सर है। सोनीपत की जनता विधायक साहब से भी पूछेगी, हर उस कार्यकर्ता से पूछेगी जब वो वोट मांगने जाएंगे कि आखिरकार विकास कितना हुआ। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं की बात यहाँ पर हो रही है। कांग्रेस के अंदर खाने में यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, जब भी कांग्रेस का नाम आता है तो इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ, SRK गुट यहाँ पर एक तरफ, एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए होते हैं। अभी आप लोगों की एक संदेश यात्रा भी चल रही है, जगह जगह मैंने देखा वहां पर। उधर कहीं भी हमने यहाँ पर नहीं देखा कि हुड्डा गुट के कोई वहां पर आए हो। हालांकि अभी हाल फिलहाल बाबरिया जी ने तारीफ की है उसकी। तो क्या दिक्कत, क्या परेशानी? राहुल गांधी आते तभी सब एक साथ इकट्ठे होंगे या नहीं? नहीं, लेकिन आप एक बात मान के, सबका एक उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर बेदखल करना, और उसके बाद इस सत्ता पर कांग्रेस का जो भी है शासक वो इस पे आसीन हो। उसके लिए कोई न्याय यात्रा, संदेश यात्रा अच्छी बात है, लोगों में जा रहे हैं, अपना संदेश दे रहे हैं। केंद्र में बीजेपी को हरवाने के लिए इंडी गठबंधन बन गया है और यहाँ पर कांग्रेस एकजुट है पूरी तरीके से। नहीं, वो तो क्या है ना कि आप मीडिया लोगों को ऐसा दिखाना पड़ता है, लेकिन उनका सर जो होता है वही दिखता है। उनका जो एरिया है, उनका मान लो सरसा एरिया है, हिसार एरिया है, जी। वो अपने एरिया में संदेश यात्रा कर रहे हैं, हुड्डा साहब जन आक्रोश रैली कर रहे हैं जी, और अब हर घर कांग्रेस, हर के पास कांग्रेस। जी। ये एक नया जो है ना अभियान हमारा, कल हमारे प्रभारी जी आए हुए थे, और कल से ये अभियान पूरी कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस का है, पूरी हरियाणा एकजुट हरियाणा कांग्रेस का। पूरी हरियाणा कांग्रेस की तरफ से अब ये चलेगा। वो क्या है ना, कांग्रेस जैसे- का जो निशान है वो हाथ है, लेकिन उंगलियां बराबर नहीं है उनकी। मैं इसलिए सवाल लेकिन पूछा ये आपसे। भारतीय जनता पार्टी वाला जिस प्रकार से कर रहे थे ना, हर घर घर, हाँ जी, तो ये तो करते हैं जो है ना एक बेकार की बातें। अब ये राम की बात करें, गाय की बात करें, सबके घर में गाय हैं, सबको पता है कि गाय कितनी पवित्र है, कितनी उसकी पूजा करनी चाहिए जी। सबके घर में राम है, शुरू से ही राम की पूजा करते हैं, और खासकर ये हरियाणा। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनविटेशन आया था, राहुल गांधी जी तो नहीं गए, कांग्रेस के कई बड़े नेता नहीं गए, फिर राम नाम का क्यों जप कर रहे हैं नहीं, चुनावों नहीं, से पहले? इसीलिए राम का नाम जप करने से हम सब सुबह उठते ही राम का नाम अच्छा, जप करते हैं, सुबह जी। से रात तक राम का नाम का नहीं, जप मैंने बोला करते हैं। भगवान, लेकिन इन्होंने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन आया था, मैं उसकी बात कर रही हूँ सर। लेकिन देखिए ना कि भगवान इन्होंने, राम ने खुद बुलाया था आप लेकिन लोगों को। इन्होंने तो राम को भी नहीं छोड़ा, उसको भी राजनीति में घसीट लाए। जी, वो जाए, जो जा रहा है मंदिर में जा रहा है, कोई जा रहा है, उसका भी इतना भारी जो है ना एक ड्रामेबाजी करके जी। सब लोगों को, लेकिन अब ये समझ में आ रही है कि ये मूलभूत चीजों से हटा के जी। ना ये रोजगार की बात करते, ना ये प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे, ना जी। ये महंगाई कम करने की बात कर जी। रहे, गरीब के घर में चूल्हा कैसे जले, जी। सस्ता सिलेंडर कैसे मिले, इस तरफ कोई चर्चा नहीं करता। ध्यान भटकाने के लिए, बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए, वो कहते हैं ना गालिब ख्याल अच्छा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ख्याल अच्छे यहाँ पर होने चाहिए, आगे के बात यहाँ पर है। अब सर चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सफर कर रहे हैं जी, लेकिन मैं जरूर ये बात पूछना चाहूंगी कि आपको जाना कहाँ तक है, चंडीगढ़ या दिल्ली तक जाना है? हमारा तो देखिए मेन उद्देश्य केवल और केवल इस प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है जी, और कांग्रेस का राज लाना है। उसके लिए चाहे वो चंडीगढ़ जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना नहीं, पड़े। सुरेंद्र छिकारा जी के मन में क्या चल रहा है, कहाँ जाना है आपको? आप बताइए, सिर्फ आप बताइए। नहीं, हम तो एक आम कार्यकर्ता हैं और जी। कार्यकर्ता के हैसियत से पार्टी की सेवा करते हैं, एक सच्चे सिपाही के तौर पे, और वो करते रहेंगे। एक सच्चे सिपाही तो आप हैं ही कांग्रेस के, लेकिन मेन स्ट्रीम में आप हमेशा से रहे हैं, चाहे इनेलो हो, इनेलो के बाद आप कांग्रेस हो, कांग्रेस में भी बड़े से बड़े कार्यक्रमों में आप मेन स्ट्रीम में आगे रहते हैं यहाँ पर। जी, जी। लेकिन आपकी भी तो मन की इच्छा होगी यहाँ पर कि पार्टी मुझे टिकट दे,
और मैं इसमें चुनाव लड़ूं, मन में इच्छा तो होगी, मन की इच्छा मत मारिए सर। इच्छा सबकी होती है, जी। लेकिन सब वक्त आने पे और तो समय खुल के आने पर। कहिए, खुल के कहिए फिर। नहीं, समय आने पर जी। जहाँ से पार्टी आदेश करे उसके लिए कोई मनाही नहीं है। जी पहले लोकदल ने हमारे को आदेश किया कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव सोनीपत लोकसभा से लड़े, हमने जी। लड़ा। अब जो भी हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे युवा नेता जी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जी जहाँ भी उदय भान जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो भी जहाँ से आदेश करेंगे हम सदैव तत्पर, हमेशा पार्टी के लिए साथ खड़े हैं। बिल्कुल। चलिए, कांग्रेस के साथ खड़े होने की बात यहाँ पर है, लेकिन सर बाकी राज्यों के मुताबिक अगर हरियाणा की बात यहाँ पर की जाए, जो गुटबाजी की बात बार बार कहती है, आपको नहीं लगता कि उससे डैमेज जो है वो हरियाणा कांग्रेस की इमेज को हो रहा है? नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। कहीं संगठन निर्माण अधर में कहीं ना कहीं छोटा मोटा बड़े जो परिवार होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं बर्तन चार हो तो थोड़ा बहुत खुड़कते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस का कुनबा बहुत बड़ा है और बीजेपी से भी बहुत पहले की अगर विचारधारा आप देखें तो कांग्रेस की विचारधारा चली आ रही है। ये छोटे मोटे सर हरियाणा कांग्रेस की विचारधारा में अशोक तंवर के टाइम से देख रही हूँ। नहीं, वो तो एक क्या है ना, एक प्री प्लान, एक साजिश के तहत एक जो ना दूसरा एक बाउंडर बनाया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। आज अशोक तंवर भी वो तो घूम घाम के अब बीजेपी में आ गए हैं। कांग्रेस में जब से वो निकले हैं जी। उसके बाद कहीं कोई नहीं पूछ रहा उसको। जब सबसे अच्छा कांग्रेस में उनको पद मान सम्मान जो मिला, वो डंडे भी पड़े, वो आज तक उसको ना डंडे भी पड़े। नहीं, वो डंडे की बात तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है, वो एक बनावटी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आरोप तो उनकी तरफ से भी बहुत लगाए गए थे, ठीक है, उस पर यहाँ पर नहीं जाते हैं। लेकिन सर अगर टिकट आपको मिलती है और आप किस तरीके से विकास करना चाहेंगे, आपका क्या कुछ सोच है कि आपने एक माइंड में बना रखा होगा कि मैंने सोनीपत का विकास यहाँ पर करना है, मैंने या मेन जो स्ट्रीम राजनीति में अगर मुझे टिकट मिलती है तो आगे आपकी क्या कुछ भूमिका यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी? राजनीति का मेन उद्देश्य ना इन बीजेपी वालों की तरह, कविता जैन की तरह और किसी की तरह पैसे कमाने का नहीं होना चाहिए। केवल और केवल जन सेवा, और एक जन की जो सेवा कैसे हो सकती है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो हम उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं, एक प्री प्लान के तहत, जब आदमी निजी हित छोड़ के, निजी स्वार्थ छोड़ के और केवल सबके सामूहिक हित की आप जब बात करेंगे तो राजनीति उसका नाम है। केवल राज की नीति नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है। बिल्कुल, केवल राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास की यहाँ पर बात होनी चाहिए। लेकिन सर बात किसानों की अब करते हैं। किसानों का मुद्दा काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहा था, हमने देखा यहाँ पर पिछले दिनों कांग्रेस का समर्थन भी रहा था। आपको लगता है कि इस चुनाव में उसका कुछ इफेक्ट जो है या फायदा जो है कांग्रेस को मिल पाएगा इसका? ये निश्चित तौर पे आप मैडम मान के चलना 200% ये कांग्रेस को फायदा मिलेगा, क्योंकि इनके जो जुमले थे कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगना करेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हम जो खाद और बीज है और जितने भी उपकरण हैं जितने भी हैं उन पे हम सब्सिडी देंगे। इन्होंने उनका उल्टा किया, 28% उस पर जीएसटी लगाने का काम इन्होंने किया है और वो सब्सिडी में कटौती करने का काम किया है। और आपके सामने है कि किसान त्राही कर रहा है। अब पीछे फसलों के मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ जो एक भद्दा मजाक किया गया है, किसी के खाते में 1 रुपया, किसी के खाते में 100 रुपया और किसी के खाते में 800 रुपया, इस प्रकार के चेक बना के इन्होंने जो दिए हैं, एक सही मायने में किसान की एक बेइज्जती और किसान को एक भद्दा मजाक करने का काम इन्होंने किया है। नहीं तो पूरा आप गोहाना हल्का, बड़ौदा हल्का आप जाके देखें, अब की बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है और जलमग्न वो खेत रहे हैं। किसान की एक फसल भी अगर मर जाए तो वो बिल्कुल उभर नहीं सकता, क्योंकि सबसे अगर सस्ता और घटिया अगर कोई व्यापार है उसका नाम खेती है। क्योंकि सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, सरकारों ने अडानी और अंबानी पे ध्यान दिया। आप मान के चलो कि कितने ही यहाँ सीएलओ टाइप वो बना रखे हैं। एक केवल उद्देश्य यही तो था कि मंडियां बंद हों और वो अडानी के जितने भी हैं गोडाउन है उसमें ये किसान जाके अपना सस्ते औने पौने दामों पे अपना गेहूं धान बेचने का काम करे। नहीं तो कोई पूछने वाला हो, गोहाना के अंदर आपको, ये कैथल के अंदर, आपका पानीपत के अंदर अडानी जी ने जो इतने भारी भारी गोडाउन बनाने का काम किया है रेलवे लाइन के साथ में, तो उसका क्या औचित्य है? तो केवल किसानों को ठगने का काम कर रहे हैं ये। ठीक है, हरियाणा का जिक्र जब भी आता है किसान, जवान, ठीक है, और साथ ही खिलाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तीसरे उस मुद्दे पे आते हैं खिलाड़ी। खिलाड़ियों का मुद्दा अभी रहा था काफी। जी। काफी भागदौड़ भी हुई, दिल्ली से चंडीगढ़ पूरा होते हुए खिलाड़ी, और दीपेंद्र हुड्डा जी से भी मिले थे खिलाड़ी। कांग्रेस का क्या स्टैंड था खिलाड़ियों के लिए? कांग्रेस का देखिए मैडम कितना बढ़िया स्टैंड था
पहली बार सबसे पहले तो चौटाला साहब ने मल्लेश्वरी को 25 लाख रुपए देकर सम्मानित किया था जी। उसके बाद ये प्री पार्टी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इतना आगे बढ़ाया कि जो पद लाएगा उसी को ठीक है पद मिलेगा, किसी को डीएसपी, किसी को एसपी और किसी को 1,75 लाख 25 लाख ऐसे देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खिलाड़ियों को पीटने का काम किया। ठीक है। जो देश का गौरव और जो तिरंगा लेके चैंपियन बनके और वहाँ ओलंपिक में और एशियाड में जहाँ जो घूमती थी हमारी बहन साक्षी मलिक जी, हमारी जो है ना बहन गीता फोगाट जी, जितने भी थे उन सबको, आपका बजरंग पूनिया जी, जितने भी हैं अच्छे खिलाड़ी, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे सोनीपत से ही वो रहे हैं होनहार, उन सबको सड़कों पे बैठना पड़ा। इस प्रकार से जी। हमारा जो ये आईओसी का जो चेयरमैन था जी, जिसको अभी कितना जद्दोजहद करने के बाद ये हटाना पड़ा, एक वैसी की तरह उन्होंने खिलाड़ियों और बहनों से बर्ताव किया। वे रो रो के चिल्ला पड़ी, लेकिन उनको भी सड़कों पे घसीटा गया, पीटा गया जी। लेकिन एक शब्द भी माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक शब्द भी किसी उनके प्रति संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। ये एक 200% खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं एक पीछे धकेलने का काम किया। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर चाहूंगी, वक्त की बेहद कमी है सर। अब सोनीपत की जनता, यहाँ के विकास, यहाँ का रोजगार, यहाँ की शिक्षा, यहाँ का स्वास्थ्य, इसको लेकर कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस का किस तरीके से आगे जो है पूरा एक सिनेरियो यहाँ पर रहने वाला है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको जनता सुन रही है और आप वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस के, अहम कद आपका पार्टी के अंदर है, तो हम चाहेंगे कि आप सोनीपत की जनता को बताएं कि अगर यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आती है और खुद अगर बात यहाँ पर की जाए महत्वपूर्ण योगदान की, महत्वपूर्ण आपका क्या कुछ योगदान यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा आगे चलकर सुरेंद्र चिकारा जी का, तो आप क्या कहना चाहेंगे सोनीपत की जनता से? देखिए, बिल्कुल आदरणीय श्री भूपेंद्र हुड्डा जी का जी बिल्कुल एक क्लियर स्लोगन और क्लियर उद्देश्य है जी कि हमने गरीब को कैसे ऊपर उठाना है। पहले उन्होंने 100 गज के प्लाट दिए थे, उन्होंने कहा कि अब 100 गज के प्लाट भी देंगे, ठीक है, साथ में 2 कमरे का मकान भी बना के देंगे। रोजगार देंगे सर, घर तो तभी चलेगा जब रोजगार मिलेगा। और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने तो लोगों को लूटने और ठगने का काम किया है, ठीक है, चाहे 75% की बात करें, चाहे 2 लाख रोजगार की बात करें, लेकिन सभी युवाओं को, हर घर से एक युवा को, ठीक है, हर घर से एक युवा को रोजगार दिया जाएगा। और आपके सामने की बात है कि उसको ये जो पेंशन है ये 6,000 रुपए दी जाएगी और उसके बाद सिलेंडर वो 500 रुपए का दिया जाएगा, जिससे महंगाई भी कम होगी। निश्चित तौर पर ये एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी कथनी और करने में कभी फर्क नहीं रहा। इसलिए उस समय नंबर 1 पे हरियाणा का स्लोगन आप लोगों ने ही दिया था, हर उस चैनल वाले ने दिया था और दिखाया था कि सही मायने में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में केवल और केवल नंबर 1 रहा तो इन सारे प्रदेशों में हरियाणा रहा था। जी सर, अब सफर जो है वो खत्म होने वाला है, अब तो बता दीजिए चंडीगढ़ या दिल्ली कहाँ उतारे आपको? जहाँ से पार्टी आदेश करेगी, हम सच्चे सिपाही के तौर पे, चाहे वो चंडीगढ़ लेके जाए, चाहे वो अपना दिल्ली लेके जाए, हम उनमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी जो आदेश करे उसके लिए सुरेंद्र चिकारा जी हमेशा रेडी रहेंगे, हमेशा तत्पर है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र चिकारा जी आपका, आपने हमें समय दिया और बताया कि सोनीपत के विकास को लेकर आपका क्या विजन है और पार्टी में एक मेन ओहदे में हैं आप हैं, तो हरियाणा कांग्रेस को लेकर आपकी क्या यहाँ पर सोच है और किस तरीके से पार्टी में उनका एक ओहदा यहाँ पर रहा है। हालांकि कांग्रेस में आने का मकसद भी उनका यही रहा है कि देखिए मुझे किसी से बैर नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूं कि सोनीपत का यहाँ पर विकास हो, बाकी पार्टी का आशीर्वाद रहेगा, पार्टी के नॉर्मल कार्यकर्ता के तौर पर मैं काम कर रहा हूं और पार्टी का आशीर्वाद रहा तो मैं इससे और ज्यादा करूंगा, यानी कि हर समय सोनीपत की जनता, सोनीपत के विकास के लिए मैं आगे बढ़ चढ़कर ऐसे ही काम करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र चिकारा जी आपका हमें समय देने के लिए। तो फिलहाल चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का ये सफर जो है वो सोनीपत में आज पहुंचा और सोनीपत में हमने जाना यहाँ के विकास को लेकर, अब तक जो मूलभूत कमियां यहाँ पर रही हैं उसकी बात को लेकर, और साथ ही आखिर मनों में, राजनीतिक नेताओं के दिलों दिमाग में क्या चल रहा है उसे भी हमने थोड़ा सा टटोलने की कोशिश यहाँ पर की है। लेकिन देखिए एक बात तो साफ है कि चंडीगढ़ दिल्ली पहुंचना है तो बहुत जरूरी है कि हमारे दिल को नहीं, अपने क्षेत्र के मतदाताओं के दिलों को जीते, और वो तो जनता जनार्दन ही बताएगी चुनावों में कि किस तरीके से वो किसको सरताज जो है वो देते हैं प्रदेश का। फिलहाल चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस के इस सफर में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।
चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम ताकि बर्तन एक समान गर्म हो जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो हमेशा हेल्थी चुनो।